आज हम आए हैं भारत की पावन भूमि हरियाणा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का एक 3 दिवसीय भंडारा और समागम चल रहा है। उसमें हमारे साथ एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक जो सर हैं वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको आश्रम में आकर कैसा लगा और उनके यहाँ पर कैसे अनुभव रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? सर, बेसिकली तो मैं छतेरा गांव से हूँ। आनंद नंबरदार मेरा नाम है और इसी से मेरी पहचान है, नंबरदार के नाम से। और अभी हाल फिलहाल हम जैसे अपना यहाँ गोवाना में बिजनेस करते हैं, ट्रैक्टर का, कंबाइन का, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब होते हैं। एक एग्रीकल्चर परिवार से, मतलब कृषि करने वाले परिवार से या कृषि प्रधान देश के आदमी हैं, हम सब उन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो हम अपने किसान साथियों के साथ मिलकर उनको मतलब उनकी ज़रूरत अनुसार जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र, फसल बोने के, काटने के, उनको मुहैया करवाने का काम करते हैं गोवाना शहर। तो सर, आप आश्रम में आए हैं तो आप पहली बार आए हैं या फिर पहले भी आपने यहाँ विजिट किया कभी? नहीं, मेरी यहाँ पर दूसरी विजिट है। पिछला जो अपना ये शायद नवंबर में भंडारा था, 16 नवंबर को भी मैं यहाँ आया था और पहली विजिट थी मेरी वो। बाकी समाज में बहुत कुछ पहले मतलब नेगेटिव बातें भी सुनी थी गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं तब 16 तारीख को यहाँ आया, मैंने दर्शन करे, व्यवस्था देखी, घूमा फिरा पूरा, मतलब पंडाल का मैंने मुआयना कराया। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा महसूस होया कि भाई मुझे तो इन गुरुजी के साथ पहले ही जुड़ जाना चाहिए था। मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ और यही मैंने अपने अनुभव में, एक बहन जी बैठी हुई थी, वो जो अपनी वो प्रदर्शनी लगी हुई है ना, वहाँ पर उन्होंने मेरे से पूछा भी था ये सवाल, मुझे अच्छे से याद है कि आपको यहाँ कैसा लगा। जी मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी पहले यहाँ आ जाना चाहिए था और गुरुजी से जुड़ जाना चाहिए था। तो सर, आप आश्रम में आए तो आपने भंडारा भी किया ही होगा। बिल्कुल तो सर, यहाँ पर आकर आपने, क्योंकि आप एक नंबरदार हैं, तो आपने और भी जगह बहुत सारे भंडारे किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो भंडारा किया है उसमें आपने क्या भिन्नता पाई? देखिए, जो व्यवस्था अगर खास तौर से मैं देखूं, बहुत जगह मतलब मंदिरों में या सामाजिक जगह जो भी धार्मिक काम होते हैं, मैं अक्सर जाता रहता हूँ। वहाँ पर और यहाँ पर मैंने जो डिफरेंस देखा है, मतलब एक देशी ही बात, अगर हम हरियाणा में अगर ये मान के चलें कि भाई कहीं भी भंडारा है तो जूतों की बड़ी चिंता रहती है। जूते तो पीछे एक भंडारे में हम गए हुए थे, इस भाई के 2,500-3 हज़ार रुपये के जूते थे। ये निकाल के जैसे अंदर दर्शन करके परिवार के साथ वापस आया तो आगे इसने मेरे को बताया कि भाई साहब मेरे तो कोई जूते उठा ले गया। तो तुरंत इसने फिर मतलब इमीडिएटली मतलब नए जूते इसने बाजार से खरीदने पड़े उस दिन। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था मैंने उस दिन देखी और आज भी बरकरार है और शायद पहले से ही चली आ रही है कि इतनी सुडौल व्यवस्था मैंने भाई साहब गुरुजी के भंडारे से अलग कहीं देखी ही नहीं अब तक। खाने को लेकर सर, जो सफाई और हर तरह की, और एक छोटी ही बात अगर मैं कहूँ, जैसे आज भी कुछ अनाउंसमेंट आते आते सुन रहा था और उस दिन भी मैंने सुनी, आमतौर पर कोई भी अनाउंसमेंट अगर करवाता है बंदा तो अपनी चीज गुम होने के बाद करवाता है, मेरी फलानी चीज गुम हो गई है। लेकिन यहाँ पर उसका विपरीत मैंने देखा है, जिसको चीज मिल जाती है वो जाके अनाउंसमेंट करवा रहा है कि भाई अगर किसी की, चाहे छोटा नोकिया फोन हो चाहे कोई बड़ी वस्तु हो, वो खुद आदमी इतनी जिम्मेवारी अपनी मानता है, एक एक भक्त या सेवक जो यहाँ पर काम कर रहा है कि भाई ये मेरी नहीं है, किसी जरूरतमंद आदमी की ये गुम हो रही है और उसी तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। सर, इनके जो रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? और सर, क्योंकि आपने और भी जगह विजिट किया है, उनके व्यवहार में क्या अंतर पाया? देखिए, इतना विनम्र व्यवहार मतलब यहाँ देखने को जो मिला है, 2 बार में दूसरी आज मेरी विजिट है, और इतना मतलब एक मान सम्मान हर एक व्यक्ति का ही, कोई विशेष व्यक्ति के प्रति मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने देखा, मैं आज भी कुछ देर वहाँ घंटा आध घंटा बैठ के जाऊँगा। आपने यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं पाई? कैसे कोई वीआईपी गेस्ट है उसके लिए अलग है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो समानता का एक दर्जा हमारे देश में होना चाहिए और जो कहीं है तो वो मैंने यहाँ गुरुजी के आश्रम में आकर देखा है। ये मैं बिल्कुल अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात इसमें नहीं है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सबका एक प्रेम भाव बिल्कुल एक दूसरे के प्रति, और अपनी जिम्मेवारी को हर एक आदमी, हर सेवक, अनजान आदमी भी आकर यहाँ अपनी जिम्मेवारी का एहसास करता है। तो सर, आप नंबरदार हैं तो आपकी जो कोई बात है जो आप रखते हो तो उसका एक वेट होता है, वो बात मानी जाती है समाज में। बिल्कुल। तो सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि रामपाल जी महाराज जी का आश्रम कैसा लगा आपको, और उनको यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए आज बहुत सी बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं और बहुत से प्रोपगेंडे भी मैं उनको कहूँगा कि भाई जैसे चलो मैंने ये डाला हुआ है अभी पीला वस्त्र, कोई भी मेरा जैसा और भी ऐसे डालकर कहीं भी 50,000 40,000 1 लाख फॉलोवर अपने बना लेता है, अपने भगत बना लेता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका जो है पता लगता है भाई ये तो फलाना बाबा फलाना कांड करके निकल गया। लेकिन जो शांति और मतलब एक समाज को संदेश देने वाली बात अगर मैं कहूँ, अभी मैंने पता लगा गोहाना से हमारे वहाँ पे अपने जाट धर्मशाला का एक आयोजन मतलब जाट संस्थान कह लो, एक वहाँ बनाया जा रहा है सेक्टर 7 में। वहाँ पर गुरुजी की तरफ से एक पूरा फ्लोर जिसका मतलब कई करोड़ रुपए खर्चा बताया जा रहा है, उसमें अनेकों कमरे बनेंगे, हर तरह की सुविधा उसमें मतलब बनेगी, गुरुजी की तरफ से रही है। और मतलब मैं तो यूथ को ये कहूँगा अगर भाई कहीं अगर आपने अपनी जीवन को सुधारना है, अच्छी बातें सीखनी है तो गुरुजी से जुड़ें। जुड़ने से कोई प्रभाव ऐसा नहीं डाल रहा हूँ मैं किसी के ऊपर भाई कोई ज़बरदस्ती है, एक बार आकर दर्शन जरूर करें, क्योंकि घूमने के लिए तो अब लोग, मैं खुद भी गया था प्रयागराज भी जाते हैं, लेकिन अगले स्नान में पता लगा भाई वहाँ सैकड़ों मौत होगी, भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर कम से कम ऐसा तो नहीं है, एक बार आकर देखो, शांति से घूमो फिरो, विचार देखो, और उसके बाद कहाँ जुड़ना है आपने, कहीं न कहीं तो प्रभु की भजन हमने करना ही है। इस जीवन का मेन लक्ष्य है प्रभु का भजन, और वो कहीं ना कहीं तो हमने करना ही है जागने। तो मैं तो सभी बहन और भाइयों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से यही हाथ जोड़ कर विनती करूंगा भाई कम से कम एक बार जरूर यहाँ पर गुरुजी के धाम में जो अपना धनाना है या नियर बाई और भी हमारे देश में जगह जगह गुरुजी के तकरीबन हर एक स्टेट में धाम बने हुए हैं, बस जिसके नज़दीक जो हो वहाँ जाकर देखे, क्योंकि बताया जा रहा है जैसी व्यवस्था यहाँ है वैसी ही आज के दिन हर एक पंडाल में, हर एक डेरे में गुरुजी के कुछ शिष्यों द्वारा ये बताई गई कि सभी जगह एक जैसी व्यवस्था होती है, एक जैसा प्रसाद होता है और एक जैसी जो ज्ञानवाणी या नामदान जो भी होता है सेम ही होता है। ये भी एक अद्भुत चमत्कार मैं अपने आप में मान रहा हूँ कि भाई एक जैसी, देखो सगे अगर जुड़वा 2 भाई हो ना, कुछ ना कुछ भिन्नता तो उनमें भी हो जाती है, लेकिन सभी जगह एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन में एक जैसा सब कुछ होना, ये एक भगवान का ही चमत्कार मैं मानता हूँ इस चीज को। और बोलिए सच्चाई भी जय। तो अभी हमारे साथ जुड़े नंबरदार जी और उन्होंने अपने विचार साझा किए, हमें भी उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। देखते रहिए ऐसे न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं सच जो आप जानना चाहते हैं।